बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की परेशानी से, बीमारी से और तकलीफ़ों से बचाए रखे। आमीन सुम आमीन। ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। मैं काफ़ी दिनों के बाद ख़ुद ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ और रूटीन में तो हम लोग ब्रेड वगैरह ही लेते हैं और बच्चे कभी ले लेते हैं, इसके साथ कोई और चीज़ ले ली और कोई ओटमील वगैरह वो ले लेते हैं या कभी-कभी मैं भी ले लेती हूँ। लेकिन पराठा खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, मतलब मैं ज़रा कम खाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं पराठा ख़ुद बनाती हूँ। वैसे तो हमारा कुक आ चुका है, वो बनाता है, लेकिन वो अपने स्टाइल में बनाता है और मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा-सा अपने स्टाइल में बनाती हूँ। तो स्टाइल तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये कि वो थोड़ा-सा उसमें ऑयल ज़्यादा लगाता है और अंदर उसके पेड़े के अंदर नहीं लगाता मक्खन-वक्खन, तो मैं लगाती हूँ उसमें कुछ। तो मैंने सोचा चलो मैं ख़ुद बनाऊँ। वैसे भी मतलब फ़ारिग बैठ-बैठ के तंग पड़ गए थे, तो मैंने सोचा चलो ये काम करते हैं। और थोड़ा-सा मैंने सोचा कि चलें आपसे मैं जो ये कोरोना की जो आजकल न्यूज़ आ रही हैं, तो उस सिलसिले में थोड़ा-सा आपसे मैं शेयर करूँ। तो रात को आपने सुना होगा कि लाहौर में तो कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है, मतलब लाहौर के कुछ इलाकों में, सारा लाहौर में तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी इलाकों में उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया है। और मैं तो वैसे पाकिस्तानी न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं देखती, बहुत कम देखती हूँ, मतलब इनका स्टाइल ही ऐसा होता है कि मुझे पसंद ही नहीं है। और दूसरा ये कि ये यहाँ पे एक चैनल दूसरे चैनल को मात देने के लिए कुछ अजीब व गरीब तरीके की जो ख़बरें हैं वो अजीब ड्रामाई अंदाज़ में पेश करते हैं और डरावनी बना के कि घर में बैठे लोग परेशान हो जाते हैं। और जो असल हकीकत होती है, जो सच होता है, वो ये लोग दिखाते नहीं हैं, तो इसलिए मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता ख़बरें सुनने को। लेकिन बस चलते-फिरते इस तरह कान में पड़ जाती हैं ख़बरें। और फिर ये कि घर में जो लोग सब डिस्कस भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी इधर-उधर से बहुत ख़बरें मिल रही होती हैं व्हाट्सएप से और इस तरह। और व्हाट्सएप पे तो अब ये मतलब ड्यूटी समझ ली है सबने कि जो भी कोरोना से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, टिकटॉक्स हैं या जोक्स हैं, तो वो ज़रूर शेयर करने हैं। तो मैं तो एक तरह से फेड अप हो गई हूँ कि मैं, यकीन करें कि मैं बहुत कम जो है ना वो इस टाइप की जो चीज़ें अब देखती हूँ, क्योंकि बंदा परेशान हो जाता है। मतलब बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो पहले ही हम हो चुके हैं, बहुत लोग हो चुके हैं ज़ाहिर है। और हम तो ज़ाहिर पे यहाँ पे पाकिस्तान में एक तरह से स्टक हो चुके हैं, तो वो भी हमें एक अलग तरह से परेशानी है कि हमारी सीटें कैंसिल हो जाती हैं। 3-4 दफ़ा ऐसे हुआ। फिर हम अब ये कोरोना का इतना ज़्यादा जो ये वो वबा इतनी ज़्यादा फैल गई है, वो भी बहुत परेशान कुन बात है। तो बहरहाल ये अब इतना शोर मच गया एकदम से। कल जो सुन रहे थे कि परेशानी का इज़हार किया जा रहा है और धड़ाधड़ मीटिंग्स कर रहे हैं ये लोग, ये जो पाकिस्तान के जो करता धरता लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो अब ये लोग जाग गए हैं। पहले ये लोग सो रहे थे। तो ये तो सबको ही मतलब पहले पता था कि जो ईद से पहले जो लॉकडाउन इन्होंने ख़त्म किया था, तो बाद में क्या हशर होगा। और जो सिचुएशन थी वो एक आम आदमी को भी उसका अंदाज़ा था। मतलब हमारे जो जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो लोग जो गाँव में रहते हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो लोग भी मतलब परेशानी का इज़हार करते थे कि ओहो ये अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अब ये पता नहीं क्या होगा। तो मैं हैरान हूँ कि मतलब इन लोगों को पहले क्यों नहीं पता चला। कि पता तो सबको ही था ज़ाहिर है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, बहुत ही हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही सेंसिबल समझे जाते हैं। तो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर उनकी ये जॉब है और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ख़ुद को ये सारी जो सिचुएशन थी वो उसको समझते हुए फ़ैसला करते और कि लॉकडाउन जो था उस टाइम तो वो हटाना चाहिए या नहीं। और ऐसा पाकिस्तानी उन्हें अपने अवाम का पता है और होना भी चाहिए कि लोगों को जो है वो थोड़ी सी भी ढील दी जाए तो वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और हम तो वैसे भी मतलब जो है ना लातों के भूत हैं, हम बातों से मानने वाले नहीं हैं, तो हमें तो सख्ती की ज़रूरत है कि हम पे सख्ती की जाए। और उस टाइम जो सिचुएशन थी वो सबको ही अंदाज़ा था और पता था कि हालात बहुत वर्स हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब को इतनी ज़िम्मेदार सीट पे बैठ के क्यों अंदाज़ा नहीं हुआ कि कोरोना के हालात किस हद तक बिगड़ सकते हैं। कभी वो बयान देते थे कि घबराना नहीं है और बाद में उनका बयान आता है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे। जब आप ख़ुद कह रहे हैं कि घबराएं मत, तो लोग तो ज़ाहिर है इसको सीरियसली नहीं लेंगे। ऊपर से फिर वो जो इश्तिहार आ रहे हैं आजकल के, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, तो
मतलब मुझे मुझे हैरत होती है कि आप किस तरह ये कह रहे हैं कि डरना नहीं, ये एक डरने वाली चीज़ है तो लोगों को बताएँगे कि आप डरें, तभी वो एहतियात करेंगे। और डरना नहीं लड़ना है, तो लड़ना किस बेस पे है? अब किस बात पे आप को वो है फ़ख्र है कि आप लड़ सकते हैं? कोई चीज़ तो आपके पास है नहीं। मतलब आप खुद सोचें, सबको पता है कि हॉस्पिटल्स में जो थी पहले तो डॉक्टर्स को किट्स अवेलेबल नहीं थी। वो बेचारे डॉक्टर जो थे क्वेटा में थे और भी कई जगह पे उनको मारें पड़ी। इस वजह से वो किट का मुतालबा कर रहे थे और उनका हक बनता था, लेकिन इनके पास किट्स नहीं थी। चलें वो मिल गई थोड़ी बहुत इनको, और वेंटिलेटर इनके पास नहीं है, इनके पास सहूलतें नहीं हैं। हॉस्पिटल्स, बहुत से हॉस्पिटल्स वालों ने लिख के बाहर लगाया हुआ है जो प्राइवेट क्लिनिक है या कुछ और जगह पे, कि हमारे पास सहूलतें नहीं हैं या हमारे पास जगह नहीं है, मत आएँ यहाँ पे। तो किस बेस पे ये कह रहे हैं कि जी कोरोना से जो है आपने वो डरना नहीं लड़ना है। तो ठीक है, अपनी आवाम को हौसला देना चाहिए, तसल्ली देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना को लेके लोग बहुत टेंशन में हैं और क्वारंटीन की वजह से मेंटली और साइकोलॉजिकली लोग बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी एक टेंशन वाली बात है। और ऐसा नहीं है कि सारा पाकिस्तानी बाहर घूम रहा है, बहुत लोग घरों में 2-2 3-3 महीने से बंद हैं और बहुत एहतियात भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनको मतलब कोरोना उनकी फ़ैमिली में आ गया। मतलब हमने कई केसेस सुने हैं इस तरह के कि लोग बिल्कुल घरों से नहीं निकले, बहुत एहतियात की, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच नहीं पाए। और अब तो बहुत सी स्टोरीज़ जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि लोगों ने कितनी एहतियात की, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोरोना उनके घर में आ गया और इस तरह। और हॉस्पिटल्स के जो हालात हैं वो भी लोगों को पता ही है। खुद डॉक्टर्स भी हैं वो महफूज नहीं हैं, बहुत से डॉक्टर जो अपने उन्होंने अपनी जान भी दे दी। और बहरहाल तो जो डॉक्टर्स या नर्सिस और जो स्टाफ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह ताला उनकी मदद करे और उनको हिफाजत से रखे। दुआ करनी चाहिए उनके लिए और उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो खुद ड्यूटी पर नहीं आते, मतलब सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी पे नहीं आते हैं, और जूनियर डॉक्टर्स को, जो स्टूडेंट हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं, उनको वो ज़बरदस्ती बुलाते हैं और पेशेंट अटेंड करने के लिए। और अगर वो नहीं आते, किसी वजह से वो मना कर देते हैं, तो वो उनको उल्टा धमकियाँ देते हैं। मैंने खुद ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे ये बहुत से लोगों की स्टोरीज़ जो हैं वो मैंने सुनी है, और लोग अपने जो वर्स्ट एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये कितना एक दुःख की बात है और परेशानी वाली बात है, सारा कुछ आप सुने तो सोशल मीडिया और जो न्यूज़ में जो कुछ सुनने को मिलता है, तो बंदा सचमुच परेशान हो जाता है कि क्या करे और क्या ना करे। और कई लोग तो कोरोना को वो मान ही नहीं रहे हैं, वो इसको फ्रॉड कह रहे हैं, साजिश कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। और बाकी बातों का तो ख़ैर हमें नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन बहरहाल कोरोना एक वबा है और एक बीमारी है और जानलेवा बीमारी है। हो सकता है कि जितना मीडिया वाले चिल्ला-चिल्ला कर बता रहे हैं ये उतना ना फैला हो, मगर बहरहाल ये एक मूज़ी वबा है जो कि जानलेवा है, और उसके लिए आपको बहरहाल एहतियात की ज़रूरत है। हम सबको एहतियात की बहुत ज़रूरत है। ऐसे भी मतलब मैंने कुछ केसेस सुने थे, ऐसे सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है, तो वो सुन के बल्कि लगता भी ऐसा ही है कि जैसे वाक़ई ये कोई फ्रॉड है, क्योंकि लोगों के जो टेस्ट थे वो नेगेटिव थे, लेकिन उनको पॉज़िटिव बताया गया। और कुछ के जो पॉज़िटिव थे तो उनको नेगेटिव बताया गया, और कुछ लोगों ने अपने मतलब टेस्ट करवाए, उनको पॉज़िटिव का पता चला तो वो बेचारे क्वारंटीन में चले गए, और बाद में फिर उन्होंने दोबारा जब टेस्ट करवाए अपने घर वालों के कहने पे या किस तरह, तो पता चला कि ये तो मतलब नेगेटिव थे। तो वो ज़ाहिर उनकी आप मेंटली जो आप है सिचुएशन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हो सकती है। तो बहरहाल, और यहाँ तो टेस्ट भी सही नहीं आ रहे, मतलब आप देखें कि टेस्ट जो हैं वो उसकी सहूलतें ही नहीं है, टेस्ट जो है वो पता ही नहीं चलता सही है या गलत है, तो लोग क्या करें, कहाँ जाएँ? तो लोग खौफज़दा हैं इससे, और जिसकी जो समझ में फिर आता है वो करता है। और कोई देसी इलाज कर रहे हैं, कोई काढ़े बना के पी रहे हैं, और स्टीम ले रहे हैं, गागल्स कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कर रहे हैं। कोई आजकल जैसे सना मक्खी का बहुत शोर है, तो एक्चुअली लोग हॉस्पिटल जाने से अवॉइड कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता, मतलब लोग डरे हुए हैं। और मेरी ख़ुद की तबीयत 3-4 दिन से ख़राब है, और मुझे सब ने कहा कि तुम ईसीजी कराओ, लेकिन मैं नहीं जाना चाह रही थी, इसी वजह से कि खुदा ना खास्ता मैं जाऊँ और मैं कोई एक नई बीमारी अपने साथ ले आऊँ। तो मैं, यकीन करें कि मैं अपनी उस तकलीफ़ की वजह से भी परेशान हूँ और इस वजह से भी परेशान हूँ। तो और ऊपर से जो डॉक्टर्स हैं कई तरह के, वो भी डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को तरह-तरह की बातें करके कि देसी इलाज मत करें, कहवा मत पिएँ, उनसे गले
ऑडियो का एक मैसेज था, किसी डॉक्टर साहिबा का था। वो कह रही थी कि जो लोग कहवे पी रहे हैं अदरक के फ़लाने और इस तरह, और उनके गले छिल जाते हैं और हमारे पास इलाज के लिए आ जाते हैं कि जी हमें कोरोना हो गया है। मतलब ये कि एलोपैथी डॉक्टर्स जो हैं उनके दिमाग में कुछ ऐसा फ़तूर है कि वो हमेशा से वो देसी इलाज को, हिकमत को या होम्योपैथी का वो हमेशा से मज़ाक उड़ाते हैं, उनको वो समझते ही कुछ नहीं है। और जबकि जो देसी इलाज है वो सदियों से चला आ रहा है। और अब ऐसे हालात में जब लोग हॉस्पिटल से मतलब घबरा रहे हैं, नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको यही सही लगता है कि जो उनके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, तो अगर उनका गला ख़राब है या कोई बुखार है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो कोशिश यही करते हैं कि जो चीज़ भी उनके घर में है, जो भी वो कर सकते हैं ईज़िली, जो भी टोटका कुछ भी मतलब, तो वो कर लें और उनको किसी तरह आराम आ जाए। ज़ाहिर है जान सबको प्यारी होती है और यही जो ईज़िली जो कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन बहरहाल एहतियात बहुत ज़रूरी है। हैंड वॉश करें और घर से कम निकलें, गैर ज़रूरी मत निकलें। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला से सिर्फ़ दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला हम सबको इस मुज़ी बीमारी से बचाए रखे, हमारी फ़ैमिली को, हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे दोस्तों को, सबको अल्लाह ताला सारी दुनिया को इससे महफूज़ रखे। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।